संस्कृति मुक्ता एवं संस्कृति मुक्त आकलन। देखिए, कल आपको मैंने कठोर आकलन और लचीला आकलन बताया। अब अगला प्रकार जो आकलन का है वो संस्कृति युक्त आकलन और संस्कृति मुक्त आकलन। ये क्या होता है इसको हम आज समझते हैं। पहले तो हम संस्कृति युक्त आकलन को देखते हैं, या एक साथ दोनों को हम देखना अगर चाहते हैं तो हम दोनों में अंतर को अगर समझ लें तो ये समझ में आ जाएगा कि संस्कृति युक्त आकलन क्या है और संस्कृति मुक्त आकलन क्या है। हम उस अंतर को ही देखते हैं कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा होगा। एक तरफ तो संस्कृति युक्त आकलन और दूसरी तरफ संस्कृति मुक्त आकलन। देखिए, सबसे पहली बात, इसमें पारंपरिक रूप से चले आ रहे मानदंडों के आधार पर पारंपरिक रूप से चले आ रहे मानदंडों के आधार पर आकलन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। आकलन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य की बात है, आकलन का क्या लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। पारंपरिक जो मानदंड है उन्हें क्या था, छात्रों को इन्हीं मानदंडों पर जांचा जाता है। लेकिन जो संस्कृति मुक्त आकलन है, यहाँ वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर आकलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। आकलन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। एक तो ये दोनों में अंतर है और दोनों को समझ में आ गई होगी बात कि दोनों क्या है। इस अंतर से ये स्पष्ट हो रहा है कि संस्कृति मुक्त आकलन क्या है और संस्कृति युक्त आकलन क्या है। दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर ये है कि संस्कृति युक्त आकलन विद्यार्थियों की अलग से पहचान नहीं करता। यह आकलन छात्रों की अलग से पहचान नहीं करता है। अलग से पहचान नहीं करता।
सभी का एक साथ आकलन। जैसे कुछ विद्यार्थियों को सीखने में देर लगती है, वो समस्या होती है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अलग से कोई विशिष्ट शिक्षा सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। इसको हम कह सकते हैं कि विशिष्ट विद्यार्थियों या विशिष्ट छात्रों, मतलब देर से समझने वाले, या अन्य प्रकार के भी होते हैं विशिष्ट बालक, छात्रों के लिए अलग से विशिष्ट व्यवस्था कोई नहीं होती। एक ही साथ सभी की परीक्षा होती है, विशिष्ट व्यवस्था नहीं होती, कोई सेवा नहीं होती है। लेकिन जो संस्कृति मुक्त आकलन है, इसमें विद्यार्थियों की पहचान कर उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है। इसमें विशिष्ट बालकों का पहचान कर विशिष्ट छात्रों की पहचान कर अलग से सेवा प्रदान की जाती है। ये इस अंतर से भी हमको दोनों क्या है, दोनों के अर्थ क्या है, ये समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पर तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर अलग से पहचान करके संस्कृति मुक्त आकलन में उनके लिए अलग से सेवा प्रदान की जाती है। अगला अंतर हम लिखते हैं तो उससे भी समझ में आएगा कि संस्कृति मुक्त आकलन और संस्कृति युक्त आकलन क्या है। अब एक अंतर देखिए, तीसरा, संस्कृति युक्त आकलन की अपनी पात्रता होती है। जैसे यूरोप अमेरिका में छोटे बच्चों की दक्षता का आकलन इस आधार पर किया जाता है कि उसे छुरी कांटे से भोजन करने आता है या नहीं। यानी इसकी संस्कृति अपनी है और इस आकलन की अपनी पात्रता होती है। संस्कृति युक्त आकलन की अपनी पात्रता होती है। लेकिन यहाँ पर जो संस्कृति मुक्त आकलन है, किसी देश की संस्कृति के अनुसार आकलन नहीं करके बालक की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर आकलन होता है। यहाँ बालक की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर आकलन होता है। ये देखिए आप, यानी दोनों की भिन्नता, यहाँ तो उनकी एक पात्रता होती है, वो जो समाज, जो देश, जो संस्कृति, उसके हिसाब से आकलन
आकलन वहाँ पर अपना उद्देश्य पूरा करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी अवस्था ही विशिष्ट होती है। उस अवस्था को ही ध्यान में रख करके उसका आकलन किया जाता है। हम अब और जो इनके दोनों के भेद हैं आज के विषय में कल आपसे और चर्चा करेंगे।